होम मेकिंग एक आर्ट है, एक ऐसी आर्ट जिस पे हम रोज वर्क करते हैं और बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं। हम गलतियां करते हैं तभी तो हम उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपनी उन गलतियों पे काम करते हैं। बट गलती तभी तक गलती मानी जाती है जब तक हम अपनी उस गलती से अनजान रहते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। बट जब आप उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वो सारी गलतियां शेयर करूंगी जो हम अपनी डेली लाइफ में डेली ही करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। आप चाहे हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग, दोनों की लाइफ में इतनी ज्यादा भागदौड़ है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। कभी तो दिन ऐसे निकल जाता है कि हम लोग खाना भी दौड़ भाग में ही खाते हैं। लेकिन हम सभी को अपनी इस गलती को सुधारना होगा। जब हम अपना प्रॉपर खाना खाएंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तभी सारे काम कर पाएंगे। घर, काम, बच्चे, हम इन्हीं चीजों में इतना ज्यादा खो गए हैं कि हम अपनी केयर करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और जरूरी नहीं कि आपको पैसे खर्च करने हैं, पार्लर जाना है या फिर अपना बहुत सारा टाइम देना है। सब कुछ आपको आपकी किचन में ही अवेलेबल मिलेगा। एक अच्छा सा फेस मास्क बनाइए और अपनी स्किन केयर कीजिए। जरूरी नहीं कि हम सैलून जाएं, वहाँ पे अपने बहुत सारे पैसे खर्च करें तभी हम सुंदर दिख सकते हैं। अपने इन घरेलू जुगाड़ों से भी हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं और अपने बहुत सारी मनी सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम अपना टाइम भी सेव करेंगे जो हम पार्लर जाने में वेस्ट करने वाले थे। आज मैंने भी मसूर दाल, कच्ची हल्दी और दूध से एक फेस मास्क बनाया है। इसे अच्छे से फेस पे अप्लाई कर देते हैं। जब तक ये सूखता है तब तक मैं अपना बाकी का काम कंप्लीट करूंगी। फेस मास्क को लगाने के बाद मैं इस रूम में आई। इस कॉर्नर में बैठ के श्री मोस्टली पढ़ाई करती है, गेम खेलती है या फिर हमें भी कुछ काम करना होता है तो आके इधर बैठते हैं। तो इस कॉर्नर को अच्छे से क्लीन करते हैं और यहाँ पे कुछ चेंज करने का भी सोच रही हूँ। अगर आप अपने घर के लुक से बोर हो चुके हैं, वही फर्नीचर, वही सोफा कवर, वही बेड, तो आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर का लुक अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अपने घर के लुक को चेंज करने के लिए आप अपने फर्नीचर को डिफरेंट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। बेडशीट चेंज कर सकते हैं, सोफा कवर चेंज कर सकते हैं, कर्टन्स चेंज कर सकते हैं और जितने भी डेकोरेशन के आइटम्स हैं उनकी भी जगह चेंज करके देख लीजिए। आपके घर का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इससे एक रिफ्रेशमेंट आपको अपनी लाइफ में और अपने घर में हमेशा ही देखने को मिलेगा। मेरा इधर काम कंप्लीट हुआ है और फेस पे फेस मास्क भी अच्छे से सूख गया है। फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश करने से पहले फेस पे हल्का पानी लगा के अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। 5 मिनट तक फेस को स्क्रब करने के बाद अच्छे से फेस वॉश कर लूंगी।
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। स्किन बहुत ही अच्छी हो गई है, क्लीन हो गई है। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो उन्होंने स्कूल में क्या किया, क्या नई चीजें सीखी, बच्चों से जरूर पूछिए। हम उनसे अभी से सारी बातें पूछेंगे, उन्हें बताएंगे, तभी आने वाले टाइम में वो अपनी सारी बातें हमसे शेयर करेंगे। जब हमारे पास धुले हुए कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और कपड़े सुखाने के लिए स्पेस बहुत ही कम होता है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा हैक शेयर करूंगी। क्लॉथ हैंगर्स और क्लॉथ क्लिप्स हम सभी के घर में होती हैं। एक हैंगर में हम बहुत सारी क्लिप्स को लगा के इस तरीके से बहुत सारे कपड़े एक साथ सुखा सकते हैं। इस हैक को यूज करने के बाद मैं बहुत कम स्पेस में अपने बहुत सारे कपड़े सुखा सकती हूँ। बच्चों के टॉयज हो या फिर साइकिल, जब ये इन्हें लेके बाहर खेलने जाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डस्ट इनमें लग जाती है। अगर हम डस्ट को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो फिर ये जम जम के अपना एक स्पेस बना लेती है, जिससे हमारी साइकिल तो खराब होगी ही, साथ में इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि डेली ना सही बट अल्टरनेट डेज में मैं इसको क्लीन कर दूं। प्लांट्स की केयर करना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मेरे प्लांट्स क्यों ख़राब हो रहे हैं। प्लांट की लीव इतनी ज़्यादा ड्राई होने लग जाती हैं, ऐसा लगता है कि प्लांट मुरझाने लग गया है। तो ऐसे में आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जो भी प्लांट आपने लगाया है इंडोर या आउटडोर, उसको किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, और या फिर कहीं इसमें ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है। वॉशरूम घर का एक ऐसा कोना होता है जिसे सबसे ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने वॉशरूम को नीट एंड क्लीन रखते हैं तो इसका मतलब हम अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा रहे हैं। हम पूरे घर को एक दिन में तो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और भी काम होते हैं घर के, बच्चे हैं, हस्बैंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, तो पूरे घर को एक साथ ऑर्गेनाइज करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपने घर के किसी भी सेक्शन को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। आप जब भी फ्री होते हैं तो घर के किसी भी एक सेक्शन को ले लीजिए, आप उसे जितना भी टाइम दे सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। तो ऐसे सेक्शन वाइज टाइम देने से आप अपने घर की चीजों को सही भी कर सकते हैं और आपका घर हर टाइम ऑर्गेनाइज रहेगा। और फिर जब हम घर को डीप क्लीन करेंगे तो हमें ये काम बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे बहुत सारा टाइम भी सेव होगा। क्लीनिंग के लिए कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, आपके पास जब टाइम होता है तो आप अपना टाइम निकाल के अपने घर को क्लीन कर सकते हैं।
जब भी आप घर के कामों से थक जाते हैं या फिर आप ऑफिस से थक के आते हैं, तो अगर उसके बाद आप अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी थकान चुटकी में गायब हो जाएगी। बच्चों की वो मासूमियत भरी स्माइल को देख के आप अपने सारे दर्द, सारी थकान को भूल जाते हैं। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों को दीजिए। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम सभी अपनी लाइफ में डेली ही करते हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें अगर हम आज ही ठीक कर लेते हैं तो ये हमें लॉन्ग टाइम बहुत सारे बेनिफिट देने वाली हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।